तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं बेटा आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से बेटा अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, है ना। बेटा वक्त के साथ लड़ रहे होंगे, अपने टाइम के साथ। कौन सा टाइम? एग्जाम टाइम, है ना। तो बेटा देखो, लड़ना है हमें वक्त के साथ, इस वाले वक्त के साथ जो भी चल रहा है एग्जाम की हमें तैयारी प्रॉपर करनी है। क्योंकि बेटा वो कहते हैं कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही। क्या बोल रहा हूं मैं कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही, जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो बेटा, कल क्या होना है हमें नहीं सोचना, कल एग्जाम कैसा होगा कैसे नहीं होगा। हमारा काम है मेहनत करना। तो कहा मैंने कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही, जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता वक्त खुद कल अपनी तस्वीर बदल दे, है ना। हमारे सामने से झुकना पड़े, अच्छा हमारा एग्जाम होगा बेटा अगर हम तैयारी प्रॉपर करेंगे। और हम करते आ रहे हैं इसी बेटा दो लाइनों के साथ लोग आगे बढ़ जाते हैं और तैयारी करते हैं अंतिम वॉर की। अंतिम वॉर बेटा क्लास 10th में हम लोग मेटल और मेटल्स को कंटिन्यू कर रहे थे बेटा। इसमें हम लोग आई थिंक केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस कर चुके थे बेटा, मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की, यानी कंपाउंड्स हम लोग पढ़ चुके थे। आज का जो हमारे पास टॉपिक होगा बेटा वो होगा ऑक्यूरेंस और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। पहले बेटा हम लोग बात करते थे मेटल्स की। बेटा मेटल हमें कहाँ मिलते हैं, कहाँ बेटा इसको हम प्राप्त करते हैं, कहाँ से इसको हम निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखो ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स, अच्छा जैसे कि बेटा हम लोग कल पढ़ चुके थे कि मेटल्स जो बेटा हमारे पास होते हैं ना, ये रिएक्टिव होते हैं नेचर में बेटा। ये कैसे होते हैं बताओ? रिएक्टिव नेचर के होते हैं। अगर बेटा इनका नेचर रिएक्टिव नेचर है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि सर ये हमें फ्री स्टेट में तो मिलने वाले हैं नहीं, ये हमें मिलेंगे कंबाइंड स्टेट में। कंबाइंड का बेटा मतलब है कि बेटा ये हमें कंपाउंड के फॉर्म में मिलेंगे बेटा, किसी ना किसी इंप्योरिटी के साथ मिले हुए मिलेंगे और हमें इन्हें वहां से निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है बेटा। जैसे कि हम आपको निकालने की कोशिश कर रहे हैं उलझनों से। किसकी उलझनों से भैया? आपकी तैयारी अब तक सही से नहीं हो पाई थी, उससे आपको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वो रिसाल आप नहीं पढ़े, आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं बेटा, वैसे ही कोशिश करते हैं मैटर्स को बाहर निकालने की बेटा। तो ऑक्यूरेंस की हमने अगर बात करनी है तो हम लोग समझ जाएंगे इस बात को कि ये बेटा हमें कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, अलग अलग, फोकस करना बेटा, अलग अलग कंपाउंड्स के फॉर्म में। ठीक है बेटा। तो बेटा वो एलिमेंट्स या बेटा वो कंपाउंड्स, मैं लिख रहा हूं इस बात को, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स which are elements और compounds which are naturally, ध्यान देना बेटा, मेटल्स बेटा हमें देखो नेचुरली मिल जाते हैं अर्थ क्रस्ट में, है ना। which are naturally found in earth crust, फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, जो बेटा हमें देखो अर्थ में बेटा देखो नेचुरली मिल जाते हैं, उन्हें भी हम लोग क्या बोलते हैं? मिनरल्स कहते हैं बेटा। तो बेटा मेटल्स भी हमें बेटा मिनरल्स के फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा। और अगर बेटा कोई ऐसा मिनरल है जहां बेटा देखो एक मेटल का परसेंटेज बहुत ज्यादा है तो भैया उसको हम बोल देते हैं ओर। उसको हम क्या बोलते हैं बताओ? ओर कह देते हैं। समझने वाली बात है बेटा, यानी कि ओर का मतलब होगा बेटा जहां किसी एक पार्टिकुलर, जहां बेटा देखो किसी भी एक पार्टिकुलर मेटल का बेटा कंसेंट्रेशन या बेटा परसेंटेज क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। तो उस पॉइंट को बेटा हम बोल देते हैं ओर। और हमें बेटा इसी ओर से उस मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, निकाल के लाना है, उसको प्योरीफाई करना है अपने यूज के लिए बेटा। तो कैसे इस काम को हम कर सकते हैं बेटा? हम लोग चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ा था रिएक्टिविटी सीरीज, अगर आपको ध्यान है, नहीं ध्यान है इसका मतलब आपने चैप्टर फर्स्ट अभी नहीं पढ़ा है। तो आपको क्या करना है बेटा, आप लोग जाएंगे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी अंतिम बोर्ड सीरीज क्लास 10, आप बेटा वहां जाएंगे, आपको सारे के सारे लेक्चर वहां पे मिल जाएंगे। आप पहले से पढ़ के आइए, फिर बात करते हैं, ठीक है। तो देखो रिएक्टिविटी सीरीज मैंने उस दिन आपको पढ़ाई थी बेटा। इसमें हम लोग क्या पढ़ते थे कि भैया मेटल्स जो होते हैं ना बेटा हमारे पास, उनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है बेटा। देखो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है के, बोले तो पोटेशियम बेटा, पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है बेटा। फिर आता है आपका देखो सोडियम, ठीक है बेटा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है बेटा। देखो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जेडन, जिंक, एफी, फेरस, इसको आप आयरन भी कहते हैं,
ठीक है, पीवी है ना बेटा, लेड। देन बेटा देखो हाइड्रोजन की बारी आ जाती है, डबल रोल है इसका बेटा, ये मेटल भी होता है और एज अ नॉन मेटल भी ये काम करता है ना, हाइड्रोजन। फिर बेटा आपका देखो आता है इसके बाद Cu, Hg, Ag और Au, यानी कि कॉपर। ठीक है बेटा, Hg बोले तो मरकरी, बेटा Ag बोले तो सिल्वर और Au बेटा बोले तो गोल्ड। इसको बेटा देखो याद भी कर सकते हैं, इसको आप याद कैसे करेंगे देखो वो समझिए। इसको हम याद कर देंगे, तो के का मतलब लिखेंगे देखो कैलाश, उस दिन मैंने आपको बड़ा ट्रिक पढ़ाई थी, फिर से पढ़ा रहा हूं एक बार। कैलाश नाथ का माली, कैलाश नाथ का माली आलू जरा फीके, आलू जरा फीके पकाता है। और देखो है कि बेटा राइमिंग को फिर से मैच करेंगे, है हाई कोर्ट, एच जी बेटा मतलब क्या होगा, एच जी सी मतलब हाई कोर्ट, है हाई कोर्ट आपका अपना। तो भैया देखो इस ट्रिक से बेटा हम लोग इसको याद कर सकते हैं कि कैलाश नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है हाई कोर्ट आपका अपना, है ना बेटा। इसका मतलब क्या होता है, जो भैया हमारे पास सबसे ऊपर लिखा हुआ है ये होता है बेटा देखो मोस्ट रिएक्टिव, सबसे ज्यादा बेटा हाई रिएक्टिव होता है ये, है ना। उसके अलावा बेटा देखो जब नीचे की ओर आते हैं तो भैया देखो रिएक्टिविटी क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है। और नीचे आते आते, है ना बेटा देखो नीचे आते आते बेटा क्या होगा, सबसे बेटा लेस रिएक्टिव मेटल आपको मिल जाएगा, वो कौन होगा, गोल्ड। ठीक है भैया, लीस्ट रिएक्टिव होगा ये ए। तो बेटा देखो इसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। और इसको मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे कि जब बेटा हम एक्सट्रैक्शन की बात करेंगे बेटा, तो हर एक मेटल का बेटा वो हाई रिएक्टिव है या लो रिएक्टिव है या बेटा वो मॉडरेट रिएक्टिव है, बेटा उनको हम अलग तरीके से एक्सट्रैक्शन करते हैं। एक टेबल बनाएंगे, उसमें सारा कॉन्सेप्ट समझेंगे और चैप्टर को बेटा फिनिश करेंगे। ठीक है, तो देखो समझते हैं ध्यान से बेटा। अगर देखो हमें ओर से बेटा अगर हमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है तो भैया मेटल हमारे पास तीन फॉर्म में हो सकता है। या तो बेटा देखो वो हाई रिएक्टिव मेटल होगा, सर बिल्कुल सही बात है। या बेटा वो कैसा होगा, देखो मॉडरेट रिएक्टिव बेटा, मीडियम इन रिएक्टिविटी सीरीज, बीच में होगा बेटा, मीडियम इन रिएक्टिविटी होगा, बिल्कुल सही बात है सर। या बेटा वो आ सकता है किसमें बताओ, लेस्ट रिएक्टिव बेटा, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स की सीरीज में। अब यहां बेटा हमारे पास जो बेटा हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, इनका बेटा हम क्या करते हैं, हाई रिएक्टिव मेटल्स को बेटा हम लोग, हाई रिएक्टिव मेटल्स का सीधा बेटा हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं बेटा हम लोग, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन ओर। और बेटा देखो बाय इलेक्ट्रोलिसिस बेटा क्या होता है, हमें प्योर मेटल बेटा हमें प्राप्त हो जाता है। अच्छी कहानी, समझने वाली कहानी है बेटा कि यहां हमें बेटा देखो डायरेक्टली प्योर मेटल का बेटा फॉर्मेशन हमें मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। और आप इस बात को बेटा देखो जानते हैं बेटा मेटल्स बेटा कैसे होते हैं, समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं इस कहानी को भी, है ना। मैं थोड़ा यहां से रफ कर रहा हूं, चलो सुनिए ध्यान से। तो बेटा देखो प्योर मेटल्स में क्या मतलब होता है इसका बेटा, कैसे हम लोग कर सकते हैं बेटा। देखो इलेक्ट्रोलाइसिस में आप लोग बेटा क्या करते हैं, आप बेटा देखो मोल्टन ओर में बेटा आप कैथोड और एनोड लगाएंगे। बेटा कैथोड और एनोड का मतलब क्या होता है, आप लोग इस बात को भी जानते होंगे कि यहाँ बेटा हम लोग देखो इलेक्ट्रिसिटी पास कराने वाले हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस का सिंपल सा मतलब होता है कि यहाँ बेटा हम लोग देखो इलेक्ट्रिसिटी पास कराने वाले हैं, कैथोड और एनोड का बेटा हम लोग यूज कर चुके हैं। तो बेटा इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पे बेटा क्या होता है कि आपका जो बेटा मेटल होगा ना बेटा, मेटल कैसे होता है बेटा, मेटल्स आर जनरली पॉजिटिवली चार्ज, तो बेटा वो कहां जाके डिपॉजिट हो जाएगा बेटा, कैथोड पे बेटा जाके वो डिपॉजिट आपका हो जाना है। यानी कि मेटल जो बेटा हमारा होगा बेटा, वो मेटल इस मोल्टन ओर से बेटा जाके कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। और इस तरीके से बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, हम लोग मेटल को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बेटा हम रिफाइनिंग की इसकी बात करें, उस पर प्योर मेटल हमें चाहिए बड़ा, इसको हम करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, यानी कि जो बेटा हमारे पास इंप्योरिटीज होती हैं जिनको बेटा हम गैंग बोलते हैं ना, ये भी समझने वाली बात है बेटा। देखो मेटल्स के साथ जो बेटा हमें ओर में जो बेटा इंप्योरिटीज मिलती हैं, और इंप्योरिटीज को बेटा हम लोग क्या बोल देते हैं बताओ, दीज इंप्योरिटीज, है ना बेटा, इनको हम गैंग बोल देते हैं बेटा। और ये इंप्योरिटीज ना एनोड पे बेटा आके जमा हो जाती हैं, और इसी को बेटा हम क्या बोल देते हैं, एनोड मड कह देते हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे।
और बेटा इस तरीके से बेटा हम लोग प्योर मेटल्स को प्योरीफाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें देखो मीडियम रिएक्टिव मेटल्स की बेटा, तो देखो बेटा मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स जो बेटा हमारे पास होते हैं ना, ये बेटा हमें दो फॉर्म में मिलते हैं। या तो बेटा देखो हमें मिलेंगे सल्फाइड ओर के फॉर्म में बेटा, या बेटा हमें मिलते हैं कार्बोनेट ओर के फॉर्म में। समझने वाली बात है बेटा, सल्फाइड ओर के फॉर्म में मिलेंगे या बेटा ये हमें मिलेंगे कार्बोनेट ओर के फॉर्म में। अगर बेटा आपको ये मेटल सल्फाइड ओर के फॉर्म में मिला है तो बेटा आप क्या करेंगे, बेटा आप लोग सल्फाइड ओर का, समझने वाली बात क्या बेटा, सल्फाइड ओर का बेटा हम कराते हैं रोस्टिंग। इसका बेटा देखो हम कराएंगे रोस्टिंग, और बेटा देखो कार्बोनेट ओर का बेटा हम कराते हैं कैल्सिनेशन, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। बेटा देखो दोनों में अंतर क्या होगा, यहां आपके पास बेटा देखो रोस्टिंग में आप क्या करोगे, बेटा आप उस मेटल को जो आपको बेटा जो भी आपको सल्फाइड बेटा और मिला है, उस मेटालिक सल्फाइड को बेटा आप लोग हीट करोगे इन द एक्सिस ऑफ एयर। बेटा यहां पे आपके पास एयर क्या होगा, एक्सिस में होगा बेटा, इसको आप हीट कर रहे हैं एक्सिस ऑफ एयर में, तो बेटा एयर में बेटा इसको आप हीट करेंगे तो आपको ना बेटा देखो ऑक्साइड मिल जाएगा मेटल का। ठीक है बेटा, क्या मिलेगा देखो ऑक्साइड ऑफ मेटल। और आपको पता है कि जब बेटा हमें ऑक्साइड मिल गया तो हमें क्या करना है, इसका हमें करवाना है इसका रिडक्शन, और बेटा रिडक्शन करवाने के बाद बेटा हमें मेटल की प्राप्ति हो जाती है। और अगर बेटा इस मेटल को हमें प्योरीफाई करना तो हम करेंगे इसकी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, और बेटा उससे क्या होता है, रिफाइनिंग से बेटा ये प्योरीफाई हो जाता है। ठीक है, जब बेटा इसकी हम रिफाइनिंग कर देंगे तो बेटा ये प्योरीफाई हो जाएगा और हमें यहाँ पे प्योर मेटल बेटा हमें प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है बात। अगर बेटा मैं देखो कैल्सिएशन की बात करता हूं तो देखो इसका मतलब क्या होता है, यहां बेटा हम लोग यहां में मिलेगा देखो कार्बोनेट ओर, और बेटा उस कार्बोनेट ओर को बेटा हम लोग हीट करेंगे, पर यहां बेटा हमारे पास एयर कैसी होगी, लिमिटेड एयर होगी बेटा, एक्सेस नहीं लेंगे एयर को हम लोग। सेम चीजें हैं, जब बेटा इसको हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा, इससे बेटा देखो ऑक्साइड ऑफ मेटल बनेगा, बेटा उसका आप रिडक्शन करवाओगे मेटल मिल जाएगा, रिफाइनिंग करवाओगे तो बेटा क्या मिल जाएगा आपको, फिर प्योरेस्ट मेटल आपको वहां से प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है बात। अब बेटा आप हमारे पास बेटा लास्ट कहानी बची, वो बची बेटा किसकी बताओ, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स की। बेटा देखो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स को हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसकी कहानी पढ़ते हैं बेटा। लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स जो बेटा हमारे पास होते हैं ना, ये बेटा हमें मिल जाते हैं किसके फॉर्म में, ये बेटा हमें मिल जाते हैं सल्फाइड ओर के फॉर्म में। अच्छा एग्जांपल भी कर लेते हैं, एक दो समझ आ जाएगा हमें। जैसे बेटा हम लोग मान लेते बेटा हमें यहाँ पे सल्फाइड ओर के फॉर्म में बेटा हमें जिंक मिला, जिंक एक मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है बेटा, तो देखो ZnS आपको मिलेगा। और जब बेटा आप इस जिंक सल्फाइड को हीट करेंगे ना बेटा एक्सिस एयर में, एयर मतलब ऑक्सीजन, तो बेटा देखो हीट करने से क्या होता है बेटा, आपको इसका ऑक्साइड मिलेगा बेटा, और साथ में देखो यहाँ से SO2 गैस रिलीज हो जाती है, ये वाली रिएक्शन होगी। समझ में आया ना बेटा। फिर आप इसको रिड्यूस करवाओगे बेटा, प्रोडक्शन से हमें क्या मिल जाएगा बेटा, Zn यानी कि प्योर मेटल, हमें प्योर नहीं मेटल हमें मिल जाएगा, उसको बेटा हम प्योर कर सकते हैं रिफाइनिंग के द्वारा। ठीक है, अगर बेटा देखो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स की बात करें तो देखो लीस्ट रिएक्टिव बेटा हमारे पास जो मेटल्स होते हैं ना, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स की कहानी क्या है बेटा, ये हमें मिलते हैं देखो सल्फाइड ओर की प्रेजेंस या बेटा सल्फाइड ओर की फॉर्म में बेटा हमको मिल जाते हैं। और सल्फाइड ओर का हमें पता है हमें क्या करना है, हमें सर इसकी रोस्टिंग करानी है, और जब बेटा इसकी हम रोस्टिंग करवाएंगे तो रोस्टिंग होने के बाद क्या होगा बेटा, रोस्टिंग होने के बाद हमें इसका क्या मिल जाएगा बताओ, ऑक्साइड मिल जाएगा बेटा, ऑक्साइड ऑफ मेटल। और ऑक्साइड का बेटा अगर हम करवा दें रिडक्शन तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा सर क्या, मेटल। और फिर बेटा हम लोग मेटल को प्योर तो कर सकते हैं, उसको हम प्योरीफाई करेंगे बेटा, उसकी हम रिफाइनिंग करवाएंगे तो बेटा हमें यहाँ पे प्योर मेटल की प्राप्ति हो जाएगी। क्लियर है बात सबको, क्लियर है बेटा बात। फॉर एग्जाम्पल बेटा देखो Hg हमारे पास एक लीस्ट रिएक्टिव मेटल है बेटा, HgS यानी कि सल्फाइड ओर ऑफ मरकरी, बेटा इसको हम लोग सिनावर भी कहते हैं, CINA है ना, BAR। अब बेटा देखो जब इसको बेटा आप लोग हीट करोगे ना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बेटा, लेकिन बेटा आपको ऑक्सीजन कैसी रखनी है, एक्सेस में रखनी है बेटा। ठीक है, आपको बेटा एक्सेस में रखनी है ऑक्सीजन। अच्छा अगर बेटा हमें कार्बोनेट मिल जाता तो क्या करते Zn का, ये भी समझने वाली बात है ना, ये भी तो हमें बात करनी चाहिए। चलो करते हैं इसके बाद इसकी बात है ना, पहले इसको पढ़ लेते हैं। तो बेटा देखो हमें यहाँ पे ना एक्सेस एयर में मिल जाएगा बेटा, तो क्या बनेगा देखो ZnO प्लस बेटा SO2 सॉरी Hg
है ना, O प्लस SO2, सेम कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। बेटा देखो SO2 गैस यहाँ से निकल जानी है भैया, और देखो मर्क्यूरियस ऑक्साइड HCO का बेटा फॉर्मेशन हो जाना है, ठीक है। अब देखो अगर बेटा हमें एक कार्बोनेट के फॉर्म में मिलता है Zn, तो उसको बेटा हम क्या करते हैं, कुछ नहीं है बेटा, सेम कॉन्सेप्ट है। कार्बोनेट के फॉर्म में अगर मिलेगा तो भैया इसको हम लोग देखो लिमिटेड एयर की प्रेजेंस में, लिमिटेड एयर की प्रेजेंस में जब बेटा इसको हम लोग हीट करेंगे तो बेटा देखो ये क्या बनेगा बेटा, ये ZNO का फॉर्मेशन कर देगा, और साथ में बेटा देखो यहाँ से CO2 गैस आपको निकाल देनी, इतना सा अंतर करना है बस। अगर मिलेगा बेटा देखो सल्फाइड के फॉर्म में तो क्या निकालेंगे आप, SO2। बेटा अगर मिलेगा देखो कार्बोनेट के फॉर्म में तो बेटा आप क्या निकालेंगे बताओ, CO2 निकाल देंगे। सबको समझ में आया बेटा। ये बेटा हमारे पास देखो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल था, ठीक है। अब यहाँ बेटा देखो हम लोग एक चीज और पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। सीधे एग्जाम में पूछ लेता है एक नंबर में कि बताओ थर्माइट रिएक्शन कौन सी होती है। बेटा आपने देखा होगा जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, बेटा रेलवे ट्रैक्स को ठीक करने के लिए, या बेटा अगर हमें किसी आर्टिकल को ठीक करना है जो लोहे का है, टूटा हुआ है, कोई मशीन वगैरह है, उसके पार्ट्स वगैरह हमें सही करने हैं, तो बेटा हम थर्माइट रिएक्शन का बेटा हम यूज करते हैं वहां पे। थर्माइट रिएक्शन बेटा होती क्या है एक्चुअली, यहाँ बेटा हम लोग देखो पढ़ लेते हैं। देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बेटा क्या होगा, देखो थर्माइट रिएक्शन क्या होती है। थर्माइट रिएक्शन यहाँ बेटा आप लोग देखो करोगे क्या, आप बेटा देखो रिएक्शन करवाओगे Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड की बेटा एल्यूमिनियम के साथ। एल्यूमिनियम बेटा देखो ज्यादा रिएक्टिव है, फेरस से डिस्प्लेस कर देगा इसको बेटा, और फॉर्मेशन कर देता है Al2O3 प्लस बेटा देखो F, यानी कि बेटा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। और बेटा इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, थर्माइट रिएक्शन। इसके अलावा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और इस चैप्टर में बच जाता है हमारा, कोरोजन की बात हम करेंगे नहीं बेटा। कोरोजन की बात हम पहले लेक्चर में कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है लेक्चर तो मैं फिर से कह रहा हूँ, प्लेलिस्ट में जाइए, डालिए CCA एजुकेशन सेंटर बेटा सर्च करिए यूट्यूब पे तो आप पहले से ही हैं चैनल पे हमारे पे, अगर वीडियो हमारी देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाना है बेटा, आपको अंतिम बोर्ड सीरीज क्लास 10 ओपन करना है, वहां आपको कोरोजन का कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बेटा देखो एलॉयज का मतलब क्या होता है, बेटा एलॉयज को हम डिफाइन कैसे करते हैं। बट एक्चुअली एलॉयज आर द मिक्सचर्स ऑफ टू मेटल्स, है ना। एलॉय का बेटा मतलब क्या होता है, एलॉय जो बेटा हमारे पास होता है ना, ये बेटा हमारे पास मेटल का ना क्या होता है बेटा, मिक्सचर होता है। कौन सा मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, कि जब बेटा एक मेटल दूसरे मेटल के साथ बेटा पूरी तरीके से कंप्लीटली मिक्स हो जाता है तो क्या बनता है बेटा, एक मिक्सर फॉर्म होता है। उसको बेटा मिक्सर को हम क्या बोलते हैं, अलॉय कह देते हैं। तो बेटा हमने फाइनली आपका बेटा देखो ये चैप्टर फिनिश कर लिया है। अब बेटा हमारे देखो 2 चैप्टर्स बचे हैं, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे इसके बाद हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें, एसिड बेस एंड सॉल्ट स्टार्ट करें या बेटा हम कार्बन कंपाउंड की स्टार्टिंग करें, ठीक है। उसके बाद जब बेटा हमारे चारों चैप्टर्स कवर अप हो जाएंगे तो बेटा फिर हम लोग लाएंगे आपके लिए क्वेश्चन सीरीज जो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊंगा आपके लिए बेटा हर चैप्टर के, वो आपको जरूर अटेंड करना है, ठीक है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स अ लॉट।